वापस, जिंदाबाद जिंदाबाद। अधिवक्ता बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा और अपने दोस्तों मित्रों रिश्तेदारों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और जरा अधिवक्ता संशोधन विधेयक को लेकर के पूरे देश में जहां बवाल मचा है, वहीं जमुई जिले के अधिवक्ता ने 2 दिन की हड़ताल को वापस नहीं लिया, जबकि सरकार ने फिर से एक बार विधेयक पर विचार करने की बात कहकर विधेयक को वापस ले लिया है। बावजूद अधिवक्ताओं का कहना है कि वो किसी भी स्थिति में इस पर विचार करने की बात तो छोड़िए, बिल पर किसी तरह की बात सुनने को तैयार नहीं है और सरकार बिना शर्त इस बिल को वापस ले तभी वो मानेंगे। 2 दिन तक अधिवक्ताओं ने कोई भी काम नहीं किया और उन्होंने प्रदर्शन, मार्च के अलावा जिलाधिकारी और जिला जज को भी आवेदन देकर के, ज्ञापन देकर के अपना विरोध जताया है। दरअसल मामला क्या है, यह जानने के लिए आप विधेयक के प्रति को देख सकते हैं। दरअसल कुछ ऐसे प्रावधान किए गए थे जो स्पष्ट करते हैं कि यह सरकार राष्ट्रवाद के खिलाफ, यानी अधिवक्ता विधेयक संशोधन में राष्ट्रवाद के खिलाफ कई ऐसे प्रावधान भी ला रही थी, जिसका अधिवक्ताओं ने खुलकर विरोध किया और आक्रोश इतना बढ़ा कि अधिवक्ताओं ने, जो कि शांत माने जाते हैं, उन्होंने धरना, प्रदर्शन और विरोध में सड़क पर उतरने का निर्णय ले लिया। दरअसल राष्ट्रवाद के खिलाफ मैं इसलिए कह रहा हूं कि सरकार ने जो मसौदा लाया था अधिवक्ता विधेयक संशोधन में, उसमें कहा गया है कि विदेशी फर्म को भारत में आने की इजाजत दी जाएगी। कहने के लिए सरकार तो विदेशी फर्म को इसलिए कह रही है कि जैसे वो बेहतर व्यवस्था देने जा रही है, लेकिन यकीन मानिए जब अभी साक्षरता की स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि जो बड़े शहरों के वकील हैं उनकी भाषा को भी मुवक्किल समझ पाए, ऐसे में यह प्रावधान है कि जब वकील अपने क्षेत्र में बहस कर रहे हो, बात कर रहे हो, तो उन्हें देहाती भाषा में उस बात को समझाना पड़ता है क्रॉस करने के दौरान और बयान लेने के दौरान, तब जाकर के मुवक्किल समझते हैं। ऐसी परिस्थिति में जब विदेशी फर्म को इजाजत दी जाएगी, तो आपने तो हाल पहले भी देखा है हिंडनबर्ग के मामले में, तब सरकार तो कहती है कि विदेशी जो भी एजेंसी है वह देश को कहीं न कहीं कमजोर कर रही है, और आप जब वकालत में विदेशी फर्म को इजाजत देंगे तब क्या यह राष्ट्रवाद के खिलाफ नहीं होगा? इसके अलावे भी कई ऐसे प्रावधान किए गए जो घोर चिंता में डालते हैं। जैसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया में सरकार के नामित 3 सदस्यों को डाला जाएगा। क्यों? सरकार ने तो वकीलों के लिए कुछ भी नहीं दिया। नतीजा, आप किसी भी शहर में, पूरे देश में, जब आज 21वीं सदी से आगे हम मंगल पर जाने की बात कर रहे हैं, तब भी अगर आप किसी शहर में जा रहे हो और सड़क पर टेबल कुर्सी, झुग्गी झोपड़ी यानी मड़िया जैसी स्थिति, यानी दलित बस्ती से भी खराब हालत में अगर कोई इलाका दिख जाए, तो आप समझ सकते हैं कि यह निश्चित रूप से वकीलों की बैठने की जगह है। सड़क पर छोटी सी झोपड़ी में, गर्मी में, धूप में, बरसात में, और आपने तो देखा था पटना सिविल कोर्ट में ट्रांसफार्मर के नीचे बैठे हुए अधिवक्ता के ऊपर ट्रांसफार्मर फट कर गिर गया, तेल से अधिवक्ता जलकर मर गए। सरकार उस पर नहीं चेती। अधिवक्ताओं की सुविधा के लिए कोई बात नहीं हुई। उन्हें सुविधा देने, उनको संरक्षित करने और उन्हें वर्तमान दौर में अपराधियों से, हत्या एवं अन्य प्रताड़ना से बचाने के लिए जो प्रावधान मांगे गए थे, अधिवक्ताओं ने मांगे थे, उस पर तो कोई विचार नहीं किया। हाँ, अधिवक्ताओं को हथकड़ी लगाने, उनको बंदिश लगाने और उन्हें मजबूर करने की कोशिश की गई। अधिवक्ता अपने बूते जो कमाई होती है उसी से अपना जीवन यापन करते हैं और बदले में इनका जो अपना संघ है वही अपनी आय से अधिवक्ताओं को के हितों की रक्षा करता है। ऐसे में जब सरकार कुछ नहीं देती है और अधिवक्ता स्वतंत्रता से किसी भी व्यक्ति के न्याय और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ते हैं, उन पर अंकुश लगाना यानी आम आदमी की आवाज को दबाने जैसा है, और शायद सरकार ऐसा ही कुछ काम कर रही थी, यही अधिवक्ताओं ने कहा और अपने ज्ञापन में भी लिखा है। दरअसल इसके अलावा भी कई प्रावधान किए गए हैं। जैसे अधिवक्ताओं के मामले में अगर केस कोई अधिवक्ता हारता है तो मुवक्किल चाहे तो उपभोक्ता फोरम में जा सकता है। जैसे अगर अधिवक्ता अपने मुवक्किल के लिए यानी पक्षकार के लिए अगर कोर्ट में जोरदार लड़ाई करता है तो उसे मिसकंडक्ट माना जाएगा और इसके लिए उनके ऊपर कार्रवाई होगी और हो सकता है उनका लाइसेंस रद्द किया जाए। इसके अलावा भी कई ऐसे प्रावधान हैं जो पूरी तरह चिंता में डालते हैं, जो संविधान में प्रदत्त अधिकार को भी अधिवक्ताओं से छीन लेता है। और अधिवक्ता तो देश की आजादी से लेकर के विश्व में हर बड़े आंदोलन के अग्रणी भूमिका में रहे। आप अंदाजा करिए कि अधिवक्ताओं को पहले से एडवोकेट एक्ट में यह प्रावधान है कि उन्हें
अगर उनका वकालत ना चल रहा हो, उन्हें अगर मुवक्किल लंद फंद करने या अन्य चीजों से पैसे कमाने में विफल होता हो अधिवक्ता, तो उस परिस्थिति में उस अधिवक्ता को अपने परिवार और अपने जीवन यापन के लिए कोई दूसरा रोजगार तक करने की इजाजत नहीं है। और जब आप अधिवक्ता को पहले से इतनी बंदिशें लगा चुके हैं कि वो दूसरा कोई काम नहीं करेगा, वो बिजनेस नहीं करेगा, अपने नाम से कोई फर्म नहीं चलाएगा, ऐसी परिस्थिति में जब अधिवक्ता ऐसी स्थिति को तब भी चुनता है और वकालत के पेशे को चुनता है, तो उस अधिवक्ता को आप ऊपर से और भी बंदिशें लगाकर और मुश्किल में डालने के लिए खड़ा कर रहे हैं। जब उन्हें बोलने पर पहरा लगाया जाएगा, जब उनकी आज़ादी छीन ली जाएगी, तो आम आदमी की आवाज़, न्याय की आवाज़, अधिकार दिलाने की आवाज़ आखिर कहाँ तक क्या होगा? सरकार की बंदिशों से फिर अधिवक्ता विवश होकर उसी तरह मिमियाएंगे जैसे अंग्रेजों के समय में किया करते थे। फिर ऐसे में अधिवक्ताओं के आंदोलन को तो जायज निश्चित रूप से ठहराया जा सकता है। एक आम आदमी, एक सरल व्यक्ति भी अगर बिल को पढ़ेगा तो उसे एहसास होगा कि सरकार ने जो भी कदम उठाया था वो किसी तरीके से आम आदमी के लिए भी कबूल नहीं किया जा सकता। धन्यवाद, प्रणाम। सर Best of luck for your efforts and I hope कि आपका जो मेहनत आपका रंग लाए। सर The government will have to listen your voice. बहुत बहुत This is my only wish. सर Your voice must reach to the topmost. that is what we want, sir, Definitely. that our voice should go to the deaf ears of the government. Definitely. Your difficulty, your emotions को बुरी तरह से हम समझते हैं, इसमें कहीं लोग Sir, we are highly organized. हम लोगों को एक्सपेक्टेशन नहीं, पूर्ण विश्वास था कि आप भावनात्मक तौर पर निश्चित रूप से हमारी भावना के साथ होंगे और इसी विश्वास के साथ हम लोग आए हैं श्रीमान को एक ज्ञापन देने के लिए कि आप अपने स्तर से जो इसको आगे कीजिए। बाहर रखे गए ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट ने डिसाइड कर दिया कि लॉयर्स इसकी परिधि में नहीं आते, तो क्या ये सरकार सुप्रीम कोर्ट से बड़ी है? आप लोग क्या कर सकते हैं? कानून पटके नहीं भी टूट, अब आप कानून को तोड़ रहे हैं तो कानून अपना रास्ता देगा। कंज्यूमर प्रोटेक्शन फोरम में क्या पब्लिक एक्सचेकर में हम लोग का हक नहीं है? क्या हम लोगों को कठिनाई नहीं है? क्या हम लोगों को अभाव नहीं है? क्या हम तकलीफ में नहीं जी रहे हैं? क्या भारत की सरकार को चिंता हमारी है? माफ किया जाए, आपको हमारे लिए कुछ नहीं करना है तो हम कैसे महसूस कर सकते हैं कि हम भी नागरिक हैं देश के? हम न्याय दिलाने का काम करते हैं। कितना दुर्भाग्यपूर्ण दिन है आज हमारा कि हम अपने लिए इनकलाबी जिंदाबाद। ठीक है, ठीक है। सर का चला तो बढ़िया फोटो। अरे ये फोटो ले रहे तो शांत है, ए हमार फोटो ले। फोटो सब ले रहे जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छा, आप साथ हो जाइए, साथ हो जाइए। कुछ रख लेंगे बैठने अधिवक्ता बिल वापस लो।
सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा और अपने दोस्तों मित्रों रिश्तेदारों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और जरा